नमस्कार, अनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी ममता बनर्जी हार मानने के मूड में नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल में एक अलग ही हलचल पैदा हो गई है कि अब आगे क्या होगा आखिरकार इस मामले में, क्योंकि चुनाव तो हार गई है लेकिन सीएम का पद छोड़ना नहीं चाहती है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा सर मौजूद हैं। सर, चुनाव हार गई, कुर्सी क्यों नहीं छोड़ना चाहती? दिव्या, ममता बनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही हैं। हम्म, शुरू से उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। पहली बात, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया राज्य में उनके मतदाताओं को हम्म, के डिलीशन के लिए अपनाई जा रही है। आपने देखा कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने आई। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मुझे चुनाव आयोग के आतंक से बचाइए, बचाइए, हाँ। हमें न्याय चाहिए, चुनाव आयोग मनमानेपन कर रहा है। ये तमाम बातें हुई। ये आपने देखा। वहाँ पर भी वो ये बताने की कोशिश कर रही थी, अपने लोगों को समझाने की कोशिश हम्म, कर रही थी कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। और उसकी वजह भी है कि बीजेपी को हर हाल में इस बार पश्चिम बंगाल चाहिए था। बीजेपी की आक्रामकता साफ तौर पर। दूसरी बात ये कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अपोजिशन के टीएमसी हो या अपोजिशन की तमाम पार्टियां हम्म, हैं, लगातार उनके निशाने पर चुनाव आयोग रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में आपने देखा, और अभी आप ये देखेंगे कि किस तरह से ज्ञानेश कुमार को लोग बधाई दे रहे हैं। हम्म, तो ये दरअसल उसी की अगली कड़ी है जो ममता बनर्जी चुनाव के पहले कर रही थी, वो चुनाव के बाद कर रही है। ममता बनर्जी को भी पता है कि चुनाव हार गई हैं, खुद हार गई हैं, उनकी हम्म, पार्टी हार गई है। तो ये बिल्कुल। कहना कि मैं इस्तीफा नहीं देती, इस्तीफा नहीं दूंगी, उसके मायने उन्हें पता है कि उनके इस्तीफा देने या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है, हम्म, मुख्यमंत्री की हम्म, नियुक्ति की प्रक्रिया अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहेगा। हम्म, वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री नियुक्त कौन होगा, वो संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ होगा हम्म, कि चुनाव के बाद जो जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, उसका विधायक दल का नेता होगा, हम्म, वो मुख्यमंत्री बनेगा। वो एकदम क्लियर कट प्रोविजन है। दूसरा एक प्रोविजन है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल 5 साल तय है और टेन्योर नहीं बढ़ाया जा सकता। हम्म, तो 5 साल, और 5 साल कब से? तो विधानसभा के चुनाव के जिस दिन विधानसभा का गठन हो जाता है, विधायक शपथ ले लेते हैं हम्म, विधायक के तौर पर, उसके ठीक 5 साल तक ही वो कार्यकाल होता है। तो और इसलिए आपने देखा हम्म, होगा कि विधानसभा के कार्यकाल के खत्म होने के पहले 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 ही हम्म, चुनाव की सारी प्रक्रिया क्या पूरी पूरी हो कर ली जाती है, जाती है, क्योंकि उस हाँ। 5 साल को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। जो व्यवस्था है, जो परंपरा है, उसके मुताबिक नई विधानसभा के गठन के पहले चुनाव होते ही जब पार्टी हार जाती है, सरकार जो एग्जिस्टिंग सरकार होती है, सत्तारूढ़ सरकार जब हार जाती है, तो ये परंपरा है, व्यवस्था है कि वो जाते हैं और राज्यपाल के पास कहते हैं कि महामहिम, हम चुनाव हार गए हैं, ये हमारा हम्म, इस्तीफा हम्म, हम्म, स्वीकार कीजिए। और वहां तब गवर्नर की तरफ से ये कहा जाता है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेते हैं, तब तक आप अंतरिम व्यवस्था के बनाए तहत रखिए, आप हाँ बनाए हाँ। रखिए और आप इस पद पर बने रहेंगे। यही व्यवस्था है। हम्म, तो ममता बनर्जी इस्तीफा दें या न दें, डी फैक्टो अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। हम्म, जैसे विधानसभा का गठन हो जाएगा, उसके बाद गवर्नर के पास कोई विकल्प नहीं है। वो सबसे बड़ी पार्टी के हम्म, विधायक हम्म, दल के हम्म, नेता को वो हम्म, इनवाइट करेंगे हम्म, मुख्यमंत्री बनने के लिए। हम्म, और वो जैसे ही मुख्यमंत्री वो इनवाइट करेंगे, जैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा, ममता बनर्जी हम्म, के कहने और नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इस बीच में एक और चीज हो सकती है, ह्यूमिलिएशन लेवल पर कहा जाता है। जिस ढंग से ममता बनर्जी कर रही हैं, उस ढंग से यहाँ पर गवर्नर के पास एक स्कोप है कि क्या वो बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिला के छोड़ दे। ठीक है, तुम कुर्सी नहीं छोड़ती हो, इस्तीफा नहीं देती हो, कोई बात नहीं, नई मुख्यमंत्री बन गए, इस्तीफा लेने और देने कोई बात नहीं है। हम्म, या गवर्नर की तरफ से राज्यपाल भवन से इस तरह का एक नोटिफिकेशन आए उन्हें बर्खास्त कि कर हम दिया जाए। बर्खास्त कर रहे हैं। हम्म, हम्म, ये पॉलिटिकली ये एक ऐसा होगा जो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होगा, बट ये भी विकल्प है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है, संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा दो प्रोविजन मैंने क्लियर बता, है ये तो, हाँ। एकदम क्लियर दो प्रोविजन है। पहला प्रोविजन ये कि आप हार गई हैं,
आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा पर नहीं देती हैं तो नई सरकार का गठन हो जाएगा, और अगर गवर्नर चाहे तो आपको बर्खास्त करने का भी एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हाँ। तो कोई संवैधानिक संकट नहीं है। उन्हीं के वकील अभिषेक मनु सिंह भी उन्हीं के वकील हैं, देश के जाने माने सबसे बड़े, मैं कहूँ कि सबसे बड़े संविधानविद हैं, और उन्हीं के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी करते रहे। उन्होंने खुद कह दिया कि एक रिटोरिक है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। दरअसल ममता बनर्जी भी जानती हैं, उनको एडवाइस करने वाले लोग भी जानते हैं कि इसके मायने क्या है। लेकिन इसमें एक खतरा मुझे जो दिख रहा है कि जब ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, तो जो उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो एग्रेसिव होंगे, और इधर बीजेपी जीती है, उनके कार्यकर्ताओं में अलग तरह का जोश है। बिल्कुल, और हाँ। चुनाव के पहले से और अब तक आपने देखा कि किस तरह से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। तो अभी जब ममता बनर्जी अब के इस बयान से उनके लोग प्रवोक होंगे, और इधर से बीजेपी के कार्यकर्ता मोटिवेटेड हैं जो कि, तो वो क्लैश की स्थिति पैदा होगी। और फिर मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊं कि अमेरिका में ट्रंप पहले टेन्योर में जब हार गए तो उन्होंने भी यही कहा था कि चुनाव गलत हुआ है और मैं कुर्सी नहीं छोड़ता, और उसके बाद वहां पर प्रेसिडेंट हाउस में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, बहुत वो चीजें चली थी। तो मेरे हिसाब से ऐसी तस्वीर नहीं आनी चाहिए डेमोक्रेसी में। एक और चीज है कि अगर आपको शिकायत है कि ममता बनर्जी यही कह रही है कि मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया है, हाँ। तो आपको अगर हराया गया है और इस व्यवस्था से आपको शिकायत है, तो इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक व्यवस्था है कि आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां अपनी बात कहिए, और फिर कोई ये कहेगा कि अदालतों से उम्मीद नहीं की जा सकती, तो अदालतों से उम्मीद नहीं की जा सकती अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप 1 महीना पहले आप ही तो उस अदालत में गई थी, मतलब कि अदालत से उम्मीद है। दूसरी बात, या कोई भी मामला होता है तो सीधा अदालत जाती है। जो कहता है, जो भी ये कहता है कि हमें अदालत पर भरोसा नहीं, वो भी अदालत जाना पड़ता है उसे भी। तो आप अदालत में जाइए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हों, रहे हों, और जिन्होंने संविधान की शपथ ली हो, अगर वो संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आम आदमी क्यों करेगा? तो मुझे लगता है कि एक ग्रेसफुली ममता बनर्जी को ये वाला सिस्टम कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी, ये वाला तरीका नहीं अपनाना चाहिए। जो संवैधानिक ढांचे में दूसरी व्यवस्था है, जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन पिटीशन के जरिए आप अपनी बात कह सकते हैं, तो वहां कहिए अपनी बात कहिए, अपने लोगों को समझाइए। अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो अपोजिशन की पार्टियों के साथ मिलकर के आप आंदोलन खड़ा कीजिए, सड़कों पर बिल्कुल, उतरिए। ममता बनर्जी का एक और स्टेटमेंट सामने आया है। वो कह रही है कि मैं बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं सड़क पर लौटूंगी। तो सड़क पर किस तरीके से लौटना चाहती नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां सड़क पे उतरती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, सड़क पे उतरिए, विरोध करिए। डेमोक्रेसी में विरोध का हमेशा गुंजाइश रहता है, प्रदर्शन का गुंजाइश रहता है। आप उतरिए, आप कहिए कि बीजेपी ठीक नहीं कर रही है, आपको पूरा अधिकार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक जो संवैधानिक ढांचा है, लोकतांत्रिक ढांचा है, उसके तहत होना चाहिए। मतलब आप संवैधानिक ढांचे, मतलब उसी संवैधानिक ढांचे में जिस संवैधानिक ढांचे ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उसी ढांचे के खिलाफ आप बगावत नहीं कर सकते। इसी संवैधानिक ढांचे ने आपने मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, कि 15 साल सरकार में रही है। बिल्कुल, हाँ। 15 साल सरकार में रही है, इतनी पीड़ा क्यों होनी चाहिए? हाँ, ये पीड़ा अगर है कि उन्हें हराया गया है, तो इसके लिए ममता बनर्जी के इस पीड़ा के साथ मैं भी हूं कि अगर आपको लगता है हराया गया है तो तथ्यों के साथ आइए, अदालत जाइए, इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए, वहां अपने केस लड़िए। ये सत्ता का हस्तांतरण जो है वो डेमोक्रेटिक ढांचे में डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी कोई तस्वीर आएगी, जैसा मैं कह रहा हूं कि कन्फ्रंटेशन हो, विवाद हो, और दुनिया देखेगी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कुर्सी छोड़ेंगे ही नहीं, ये तस्वीर मुझे लगता है कि दुनिया के सामने जाती है तो बहुत अच्छी नहीं होगी। जी। तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। और इसी के साथ उन्होंने एक और बात कही जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगी, वो इस्तीफा नहीं देंगी। लेकिन साफ तौर पे जैसा कि सर ने बताया, हम लोग अभी जब डिस्कस किए, तो कोई और ऑप्शन है नहीं। मतलब ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना मजबूरन राज्यपाल उनको बर्खास्त करेंगे। आखिरी ऑप्शन तो यही बचता है ना। बर्खास्त कर भी सकते हैं, अब बिना बर्खास्त के भी दूसरा मुख्यमंत्री बन गया तो अब ममता बनर्जी के पास एक और विकल्प है, एक अच्छी सी कुर्सी बनवाएं,
लाइटर नोट में बोल रहा हूँ, उनके समर्थकों को बुरा लग जाएगा। एक अच्छी कुर्सी बनवाएं, उसमें मुख्यमंत्री लिखें, उसी तरह का, उसी कदकाठी का, उसी माप का उसका घर पे रख लें। ताकि वो मलाल ना रहे। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। हुँ। मैंने कहा कि उन्हीं के कानूनी सलाहकार ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प है नहीं, नहीं, हाँ। तो और ममता ये बात बनर्जी मान के लेनी पास चाहिए। हाँ, तो ममता बनर्जी के पास विकल्प नहीं है, अब आखिरकार उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफ़ा भी उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन जो बयानबाज़ी है वो तो चलती रहेगी। आपकी अपनी राय क्या है? हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।